देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, डीएमके, जेडीयू, आरजेडी जैसी तमाम पार्टियां एकजुट हो गई। इन तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सबसे पहले 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता के लिए बैठक कर रहे थे और अब कांग्रेस शासित कर्नाटक में बेंगलुरु में एक बार फिर तमाम मोदी विरोधी पार्टियां एक साथ इकट्ठा हो गई। जहां मोदी को टक्कर देने के लिए विरोधियों ने रणनीतियां बनाई, तो वहीं दूसरी तरफ कभी अखिलेश यादव के साथ ही रहे दिग्गज नेता ने तो विपक्षी एकता का मजाक उड़ाते हुए ऐलान कर दिया कि अब तो देश में चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी रह गया है। विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, सीटें तो एनडीए की ही आएंगी और एनडीए के जीतने का मतलब साफ है, देश में आएंगे तो मोदी ही। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार विपक्ष एक नई रणनीति के तहत मोदी से टक्कर लेने का प्लान बना रहा है और इस बार किसी भी कीमत पर मोदी को सत्ता से हटाने के लिए एक दो नहीं कुल 26 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई, जिससे 24 के चुनाव में किसी भी तरह से मोदी को सत्ता से हटाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने में के मिशन में लग गई है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने सबसे पहले 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मिशन वापसी चलाया, जिसके तहत सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी की एनडीए में वापसी कराई गई, जो साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ ही थी, लेकिन साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के साथी बन गए थे। और अब जब एक बार फिर एनडीए में ओम प्रकाश राजभर की वापसी हुई, तो एनडीए में आते ही राजभर ने सबसे पहले विपक्षी एकता पर ही जोरदार हमला बोला और उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, यूपी की सभी 80 सीटें आएंगी तो एनडीए के पास ही, चुनाव तो अब एक फॉर्मेलिटी रह गया है। देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गए हैं चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, अस्थायी गठबंधन है, ये दूरी तक चलेगा। विपक्ष की जो बैठक हो रही है 24 में जो चुनाव होना है, उस चुनाव में वो विपक्ष अपने को मजबूत बना रहा है कि हम विपक्ष में बैठ करके मजबूत भूमिका अदा करें। और दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है 5 बजे, ये देश में सरकार बनाने के लिए बैठक हो रही है। 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बैठक हो रही है। दोनों में तो साफ साफ चीज बात है, इधर 38 है, उधर 26 है। दोनों को दो तराजू पर रख दीजिए तो अब नहीं मालूम सरकार किधर और विपक्ष किधर। तो विपक्ष तो खुद बता रहा है कि हम बेंगलुरु में, पटना से शुरू किए, बेंगलुरु तक पहुंचे हैं, विपक्ष गोलिया रहे हैं। विपक्ष के लोग 24 में विपक्ष बनाएंगे अपना। एनडीए के गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बेंगलुरु में जो लोग इकट्ठा हुए उन पार्टियों की अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है और एनडीए का जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय गठबंधन है। असल में देखिए, वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग सबका सिचुएशन है। अब यहाँ जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसका जनाधार है जो गठबंधन है। अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी में एक बड़ा जनाधार अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब एक बड़ा गठबंधन अब कहाँ बचता है यहाँ। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो माननीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो बात, उनकी बात में दम है। और यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश की, धरातल पर मेहनत करके जो उन्होंने पहुँचाया, हम तो समझते हैं कि आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जनता के बीच में सबसे ज़्यादा जाने का काम किया है। एनडीए में आते ही फुल फॉर्म में नजर आ रहे ओम प्रकाश राजभर ने जहां विपक्षी पार्टियों के सपने पर तंज मारा, तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा, जिनके साथ उन्होंने साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा था। अखिलेश से जुड़े सवाल पर तो राजभर ने कह दिया
जिस पार्टी का सिर्फ यूपी में जनाधार हो, उस पार्टी के अध्यक्ष काहे झटपटिया रहे हैं? 2024 का चुनाव आ रहा है, सबको समझ में आ जाएगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2/3 जनता का समर्थन हमारे साथ है। देश के कोने कोने से हमें सूचना मिल रही है कि अब इस बार बीजेपी हारने वाली है और ये जो विपक्षी गठबंधन है ये सरकार बनाने वाला है। अगर ये बात तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते तो उनकी बात में थोड़ा दम था। जिस पार्टी का अकेले सिर्फ यूपी में जनाधार हो और 2/3 की बात कर रहे हो, 400 सीट जीतने का दावा करते थे, मैं भी साथ में था। और जब मैं साथ नहीं था तो 2/3 जनता ने साथ दिया तो 47 सीट जीते थे। अब 2/3 जनता ने इतना बहुमत दे दिया कि ओम प्रकाश राजभर साथ आ गए तो 125 पर पहुंचा दिए। अब काहे छपटिया रहे हैं? 24 आ ही गया है, 10 महीना और वो वेट कर लें, समझ में आ जाएगा सबको। अखिलेश के साथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजभर की पार्टी को महज 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन अब वो सपा के साथ नहीं बीजेपी के साथ आ गए हैं और बीजेपी के साथ ही यूपी में चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि बेंगलुरु में जब विपक्षी एकता की बैठक हुई तो इस बैठक का मजाक उड़ाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया, अब तो देश में चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी रह गया। विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, सीटें तो एनडीए की ही आएंगी और एनडीए के जीतने का मतलब साफ है कि देश में आएंगे तो मोदी ही। वैसे आपको क्या लगता है, 2024 के चुनाव में विपक्ष बाजी मारेगा या फिर लौटेगी मोदी सरकार? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 2024 से पहले ये जो मीटिंग है और ये जो रणनीति तैयार हो रही है कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है इस चुनाव में? देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा? 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई है। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, कुछ होने वाला नहीं है। जेपी नड्डा का कहना यह है, हमारे जो साथ हैं, जो एनडीए के 38 दल हैं, इनका काम है देश को मजबूत करना, देश को विकास के राह से जोड़ना। लेकिन वहीं पे जो विपक्ष का जो गठबंधन है सिर्फ केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह गया, क्योंकि किसी में कोई बंधन नहीं है और गठबंधन की बात कर रहे हैं। असल में देखिए, वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग सबका सिचुएशन है। अब यहाँ जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसका जनाधार है जो गठबंधन है। अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी में एक बड़ा जनाधार चाहे अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब एक बड़ा गठबंधन अब कहाँ बचता है यहाँ? तो राष्ट्रीय स्तर पे जो माननीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात में दम है और यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश की, धरातल पर मेहनत करके जो उन्होंने पहुँचाया, हम तो समझते हैं कि आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जनता के बीच में सबसे ज़्यादा जाने का काम किया है।